साथियों, एक समय था जब विकास और पर्यावरण को एक दूसरे का विरोधी माना जाता था। मियावाकी मॉडल हो, चाहे एग्रो फॉरेस्ट्री, स्थानीय प्रजातियों का संरक्षण हो या वैज्ञानिक तरीकों से वृक्षारोपण हो, पद्धति चाहे कोई भी हो, हम कोशिश करते हैं कि हर जगह की जैसे एक अलग अपनी जरूरत है, इसलिए हम एक ही तरीका नहीं अपनाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि कैसी जमीन है, कैसा मौसम है और एम क्या है हमारा वहाँ पे करने का। तो इसलिए हम लगभग 3 डिफरेंट टेक्निक्स या पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला एग्रो फॉरेस्ट्री है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, किसानों के साथ पेड़ लगाते हैं, जिसमें कि हम फसलों को और पेड़ों को इंटीग्रेट कर सकें। एंड इस पूरे एग्रो फॉरेस्ट्री का मेन एम है कैसे किसान की आय बढ़ाई जा सके, कैसे उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करा जा सके। इसमें जनरली हम 2 तरह के पेड़ लगाते हैं, जिसमें आम, चीकू, अमरूद, संतरा। तो फलों के पेड़ का ये फायदा है, यहाँ पे ग्राफ्टेड पेड़ लगाते हैं ताकि किसान को इनकम मिल सके इन एडिशन टू उनको जो फसलों से इनकम मिलती है। और इससे हम क्या कर पाते हैं, किसानों की जो आय है उसको भी हम 2 से 3 गुना से बढ़ा पाते हैं। बाउंड्री पे हम कोशिश करते हैं कि अगर लकड़ी के पेड़ या टिम्बर के पेड़ जैसे टीक हो गया, महागनी हो गया, मालाबार नीम हो गया, इस तरह के पेड़ हम लगाते हैं जो कि लॉन्ग टर्म एक असेट का क्रिएशन करते हैं किसान के लिए। एंड इससे क्या होता है कि वो जमीन को उपजाऊ बनाए रखते हैं, वाटर टेबल इंप्रूव होता है। दूसरा जो है हमारे मियावाकी पद्धति होती है, जो कि हम अक्सर शहरों में इसका इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमारे पास जमीन की कमी है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, ये एक जैपनीज प्लांटेशन टेक्निक है जिसमें हम पौधों को पास पास लगाते हैं, बट इसमें हम कोशिश करते हैं कि सारे देसी पौधे लगाएं, जिससे कि वहाँ के जो बर्ड्स हैं या जो इंसेक्ट हैं उनको एक घर मिल सके और उस शहर की ग्रीन लंग्स हम क्रिएट कर पाएं और बायोडाइवर्सिटी बढ़ा। तीसरा जो कि बहुत ही क्रिटिकल है हमारे कोस्टल इकोसिस्टम्स के लिए, वो है मैंग्रोव। वो जनरली समुद्र के किनारों पे लगाए जाते हैं या फिर सुंदरबन हमारा एक लार्जेस्ट मैंग्रोव डेल्टा है, वहां पर हम प्लांटेशन भी करते हैं। तो जनरली क्या होता है, जो मैंग्रोव हैं वो जो हमारे कोस्टल इकोसिस्टम है या कोस्ट पे जो हमारे विलेजेस हैं उनको ऊंची ऊंची लहरों से, तूफानों से, सुनामी से, इस तरह की नेचुरल कैलेमिटी से बचाते हैं। और इसकी वजह से क्या है, जो कोस्ट पे रहने वाले हमारे मछुआरे भाई हैं उनकी आय भी बढ़ती है। पद्धति सीधी सी है, सही जगह का चुनाव, सही प्रजातियों का चुनाव और लंबे समय तक उसकी देखभाल करें, तब तक कि वो सेल्फ सस्टेनेबल फॉरेस्ट बन जाए। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी को बचाना के लिए पूरी कोशिश करें। ये एक ऑप्शन नहीं है, ये हमारी एक जरूरत बन गई है। ये हम अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं।